आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की गई। पूछ पूछ के उनको मारा गया। हिंदू नाम पूछ के उनको जाति न धर्म न किसी से न पूछा गया। उनको हिंदू पूछा गया, किसी जाति से न पूछा गया, उन्हें सिर्फ हिंदू से पूछा गया और उनकी निर्मम हत्या की। आज इतना दुख हो रहा है उन वीडियो को देख के, उन बच्चों की चीख को देखकर इतना दुख हो रहा है कि आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। इतना दुख हो रहा है उन वीडियो को देख के। उनकी जब बच्चे अपनी माँ के साथ है, उनके पिताजी वहाँ पे मरे हुए हैं और बच्चे और माँ दोनों लिपटे हुए हैं उनसे, तो उन्होंने इस इतनी निर्मम हत्या, इतना दुर्भाग्यपूर्ण। तो आज हमारा जो ये आक्रोश है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो हमने आज यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है, ये इसी संदर्भ में किया है। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार यही कहना है कि इस तरीके की घटनाएं, जो निंदनीय घटनाएं हैं, ये आगे ना हो। इसके लिए कोई बड़ा स्टेप उठाइए, कोई बड़ा इस तरीके से करिए कि बार बार किसी एक हिंदू भाई बहन को अपना नाम बोल के इस तरीके से न मरना पड़े। इस तरीके से उनके साथ कुछ गलत ना हो। वो अपने घूमने के लिए गए थे। इस तरीके से आज हमारा हिंदू हर जगह डरा हुआ है। वो इस तरीके से डरा हुआ है क्योंकि उसका नाम पूछ के उसको मारा जा रहा है। उसकी जाति ना कुछ, उसे सिर्फ हिंदू बोल के कि आप हिंदू हो, जिस तरीके से वहाँ पे हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चारों धाम में भी इस तरीके से विधर्मी बहुत हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं है, कुछ नहीं है, चल रहे हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही इस तरीके से होता है कि हर किसी को व्यापार करने का मौका दिया जाता है, लेकिन ये लोग व्यापार की आड़ में बहुत कुछ कर देते हैं और इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या की गई। देश के विभिन्न राज्यों के जो लोग वहाँ पे घूमने गए थे उनको मारा गया। 28 लोग अब तक मर चुके हैं, कई लोग घायल हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जो सैनिक हैं उनको मारा गया, उसके बाद भी सरकार सो ही रही। आज हमारे 28 पर्यटक मारे गए, 28 हमारे विभिन्न राज्यों के लोग जो है यात्री हैं वो मारे गए। कुछ लोगों की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, उनके पतियों को मारा गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार है उसको इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा। जल्द से जल्द हमें एक शव के बदले 10 शव चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी मांग करते हैं, हमारा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, चारों धाम बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, हमारे हिंदुओं के धाम है, हमारे आस्था के केंद्र हैं। इन आस्था के केंद्रों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, यहाँ धार्मिक जिहाद को बढ़ावा न दिया जाए। ये जो गैर हिंदू यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप समझ सकते हैं कल के समय में अगर इनमें कोई भेष बदल कर कोई आतंकवादी हमारे धाम में घुसता है, अगर वहाँ पे कोई विस्फोट करता है तो किसी यात्री को मारता है, कौन जिम्मेदार रहेगा? आप ये समझ सकते हैं। PRT, होमगार्ड, इनके सहारे हमारी यात्रा चलती है। क्या ये लोग कर पाएंगे? ये लोग हमारे जो यात्रा है जो जाम नहीं संभाल पा रहे हैं, वे क्या हमें सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? अभी हम देख रहे थे गुप्तकाशी से उपरात समय यही बाजार में जाम लगा हुआ था और ये PRT के जवान सोए हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं। इसके लिए इनको जो तनख्वाह मिल रही है, इसके लिए मिल रही है। आप समझ सकते हैं आज सुरक्षा की बहुत बड़ी बात की जा रही है, पर लेकिन सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने सुरक्षा यंत्र खरीद दिए हैं, देश के विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ा सवाल बन के रह गया है। आज हिंदू समाज को जागने की जरूरत है। हमारे चारों धामों में जो एक घुसपैठ की तरह घुस रहे हैं, ये जो गैर हिंदू वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे राशन, सब्जी से लेकर घोड़ा खच्चर में सभी में इन लोगों का व्यापार घुसता जा रहा है। पर लेकिन कुछ लोग जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, यही विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। ये इन लोगों को पनाह दे रहे हैं, आगे बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के कारण जो हमारा अन्य हिंदू समाज है जो इनका विरोध करता आ रहा है, वह भी कहीं ना कहीं बाद में इस घटना का शिकार होगा। फिर कौन दोषी रहेगा? यह बड़ा सवाल बन के रह गया। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें एक शव के बदले 10 शव चाहिए, हमें उनके सैकड़ों शव चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उनके सरगना को मारा जाए और केदारनाथ और केदार घाटी से इन गैर हिंदुओं को भगाया जाए।